यूपीएससी परीक्षा में कई ऐसे विषय होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, स्वास्थ्य नीतियां, सामाजिक न्याय और वैश्विक व्यापार। इन विषयों को मिसलेनियस करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इनकी तथ्यात्मक जानकारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की। भारत को वर्ष 2026 से 2027 की अवधि के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में कैटेगरी बी के अंतर्गत फिर से चुना गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुई थी और वर्ष 1982 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। वर्तमान में इसके लगभग 176 सदस्य देश हैं और भारत वर्ष 1959 से इसका सदस्य है। ये संगठन समुद्री सुरक्षा, जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था और समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए वैश्विक नियम बनाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मोटापे पर जारी दिशा निर्देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार GLP-1 आधारित दवाओं के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दवाएं शरीर के वजन को कम करने में सहायक होती हैं और लगभग 15 से 20% तक वजन घटाने में मदद कर सकती हैं। इन दवाओं के उपयोग से हृदय स्वास्थ्य, गुर्दा कार्य और लीवर से जुड़ी समस्याओं में भी सुधार देखा गया है। हालांकि इन दवाओं का उपयोग केवल वयस्क मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ही किया जाना चाहिए और गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी सिफारिश नहीं की गई है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी कहा है कि इन दवाओं का उपयोग स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और जीवन शैली में सुधार के साथ ही किया जाना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण विषय है डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जनजातियां। भारत सरकार ने हाल ही में इन समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। डीनोटिफाइड जनजातियां वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन ने वर्ष 1871 के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत अपराधी घोषित किया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1952 में उन्हें इस श्रेणी से मुक्त कर दिया गया। नोमैडिक जनजातियां वे समुदाय हैं जिनका स्थायी निवास नहीं होता और वे आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। सेमी नोमैडिक जनजातियों के पास आंशिक स्थायी निवास होता है, लेकिन वे समय समय पर स्थान परिवर्तन करती हैं। इन समुदायों के विकास के लिए सरकार ने वर्ष 2019 में एक विशेष कल्याण बोर्ड का गठन किया और इनके लिए सीड योजना के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। चौथा महत्वपूर्ण विषय है विश्व व्यापार संगठन की टैरिफ रिपोर्ट। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2024 से 2025 के बीच लगभग $2.64 ट्रिलियन के आयात पर विभिन्न देशों द्वारा टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध लगाए गए। इसका मुख्य कारण वैश्विक संरक्षणवाद में वृद्धि, व्यापारिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं हैं। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है क्योंकि इससे वस्त्र, इंजीनियरिंग और रसायन जैसे क्षेत्रों के निर्यात की लागत बढ़ सकती है। इस प्रकार मिसलेनियस करंट अफेयर्स के ये विषय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, स्वास्थ्य नीतियों, सामाजिक न्याय और वैश्विक व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण आयामों को स्पष्ट करते हैं,